शालिनी। हेलो दी, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? कैसी चल रही है हीलिंग प्रैक्टिस? कैसी चल रही है? मैं बहुत अच्छी हूँ दीदी, और बहुत अच्छी चल रही है। और रोज ही मुझे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है इससे। मैं एक बात बता दूं, यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट। मतलब मेरे बहुत सारे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, उनमें से तुम एक हो। और ये मैं दिल से बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं कि तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। तुम मेरी फेवरेट हो। उसकी वजह ये है कि तुम जी, हमेशा थैंक खुश रहती हो और कुछ ना कुछ सीखने के लिए बहुत डेडिकेटेड रहती हो और उसको करती भी हो दिल से। और उसका रिजल्ट भी तुमको जी। मिलता है। जब एक्सपीरियंस शेयर करती हो तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा, और रोज नया नया एक्सपीरियंस बताती हो, तो वो सुन के बहुत जी, अच्छा लगता थैंक है। तो बताओ क्या क्या थैंक यू। एक्सपीरियंसेस हैं तुम्हारे? एक्सपीरियंस तो दीदी, मतलब आज का तो मेरा यही है कि मेरी मतलब मेरे एक फ्रेंड है, मेरे उनसे मेरी थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी, और आज मेरी उनसे बात हो गई, तो यही, और प्रे करने के बाद यही मेरा आज अच्छा। का एक्सपीरियंस है। चलो, जी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और जैसे कल का तुमने बताया था कि कोई एक पेशेंट है जो बहुत सीरियस थी, उनकी हीलिंग की थी तुमने, तो उनका क्या रिजल्ट मिला है? एक्चुअली क्या हुआ था दीदी कि मेरी यहाँ पड़ोस में ही मेरी फ्रेंड है, तो मैंने उनको ऐसे ही नॉर्मली, जैसे हम रोज फोन करते हैं कि कभी कहीं जाना है, कुछ लेना है, तो ऐसे ही मैंने हम्म। कॉल की थी। तो वो मेडिकल में थी यहाँ हमारे पास में। तो वो बोल रही थी कि उनकी एक भाभी हैं, तो काफी वो सीरियस हैं। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बस मुझे पहले ही मतलब मुझे, मैं आपको बताऊं, जो मेरा खुद का अपना खुद का अनुभव है अपने साथ, कि मुझे कोई ये नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा अपर लेवल पे हूँ रेकी में, या मैं अभी सीख रही हूँ। मुझे बस ये पॉजिटिव थॉट आते हैं कि मैं जल्दी से, अगर कोई परेशान है तो मैं उसका नाम लिखूं, वो किस हॉस्पिटल में है वो लिखूं, उनकी मदर का नेम, उनके हस्बैंड का नेम, या मतलब जो भी हैं, तो मैं फटाफट फटाफट में लिख लेती हूँ। मेरे पास अगर फोन नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं कैसे भी करके कुछ करती हूँ। और मैं उनसे बोलती हूँ कि आप परेशान मत होइए, ऐसा नहीं है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर होता है। और वो कभी भी कुछ भी हमें दे सकते हैं और छीन सकते हैं, बट हम जो लोग यहाँ पर हैं, तो हम अगर चाहें तो हम ईश्वर से पूरी अपनी शिद्दत के साथ जब हम प्रे करते हैं, तो मुझे लगता है कि ईश्वर हमेशा सुनते हैं। हम्म। तो बस यही मैंने उनके तो साथ हीलिंग किया। किस और तरह मैंने से? उस हॉस्पिटल, मैंने सबसे पहले दीदी, मैं जो करती हूँ आपने मुझे बताया है, और मेरा पहले का जो अनुभव है कि मैं जो भी अंतरिक्ष में व्याप्त ईश्वरीय शक्तियां हैं, और जो रेकी शक्ति हैं, और जो हमारे रेकी गुरु हैं, जैसे आप मेरी रेकी गुरु हैं, तो मतलब आप सबका नाम लेके और सबका आवाहन करके, और मैं ब्लेसिंग करती हूँ उन अदृश्य शक्तियों से, रेकी शक्तियों से, और उनको प्रॉपर बताती हूँ कि जैसे उनका नाम क्या था, वो किसकी पत्नी है, वो किस हम्म। हॉस्पिटल में है। और मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से बोलती हूँ कि भारत देश में, मतलब हम्म। अपना अनुभव मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम्म। भारत देश में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, मतलब राज्य हम्म। में, और इस शहर में, इस हॉस्पिटल में, मतलब इस गली में, मतलब मैं पूरी तरीके से कर देती हूँ। और हम्म। ऐसा मेरा कई बार ऐसा अनुभव है कि वो चीज होती है, मतलब हम्म। मुझे मेरे कानों तक वो चीज लौट के आती है कि माँ, वो अब ठीक हैं। तो मुझे अच्छा, बस खुशी होती है। तो मेरे कई बार अनुभव है, उनके साथ भी मैंने ऐसा किया है। तो उनको क्या वाटर चार्ज करके दिया था तुमने या ऐसे ही हीलिंग दी थी? डिस्टेंस हीलिंग? मैंने मैं उनको वाटर चार्ज करके भी देती थी। मैं उनको जो भी कुछ खाने की चीज देती थी, मैं उन्हें खाना, रोटी, मैं उनके पास रही थी काफी टाइम। तो मैं उनको, अगर मैं दूध भी देती थी, चाय भी देती थी, तो मैं उनको इस तरीके से अपने हाथ पे रख के, पहले अपने हाथ को ऐसे करके, और देख के, और जो भी प्रार्थना मुझे करनी होती थी, और हम्म। ऐसे रख के, और सारी अदृश्य शक्तियों को, रेत शक्तियों का आवाहन करके, और अपने नाम लेके उनका, जो पेशेंट है, तो इस तरीके से मैंने उनको दिया। और टच वुड के आज वो अभी हमारे बीच में है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि, रेकी शक्तियों से यही प्रार्थना है कि वो हमारे साथ रहें आगे भी। हम्म।
अच्छी बात है, बहुत अच्छा सीख गई हो। तो क्या उनको, क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया था क्या, जिस तरह से तुमने बताया था मेरे को? अ, ये जो अभी मेरी फ्रेंड से बात हुई उनकी, तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि नहीं अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम्म। तो बस यही है, उनके घर वाले काफी परेशान थे। और मेरे जीजाजी के साथ ऐसा है कि वो एक कैंसर पेशेंट हैं। हम्म। और वो 2015 के लास्ट से हमें पता लगा था कि वो एक कैंसर पेशेंट हैं। और हम्म। 2015 लास्ट से लेके और अभी 2021 लास्ट चल रहा है। और वो हमारे साथ हैं। तो बस ये मुझे लगता है कि सिर्फ प्रार्थनाओं का ही बल उन्हें मिला हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जब तुम उससे फर्स्ट टाइम जुड़ी थी तब तुमने बताया था बहुत सीरियस कंडीशन थी उस वक्त, और काफी हीलिंग तो करने से काफी बेटर सिचुएशन हो गई उनकी। जी, और मुझे ये लगता है दीदी के अगर हमें एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर मिला हुआ है और वो एक अच्छा ट्रीटमेंट भी हमको दे रहा है। हम्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई कई लोग आपने देखे होंगे हमारे समाज में, फिल्म इंडस्ट्री में, जो लोग बहुत अपार धन से होता है उनके पास, और वो बाहर भी जाके इलाज कराते हैं, सब कुछ है। लेकिन हमें ये मालूम है कि अंत तो हमारा निश्चित है। हम्म। लेकिन अगर एक अच्छे डॉक्टर के साथ हमें एक अच्छी प्रे भी मिल जाए, हाँ। अगर प्रे भी कर रहे हैं, हम तो करते ही हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से करने वाला भी मिल जाए ना, तो सोने पे सुहागा होता है। और हम्म। मुझे तो इसका बहुत अनुभव है, बहुत ज्यादा। और मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इसमें आगे बढ़ाएं और मैं लोगों की मदद करती रहूं, और आपका आशीर्वाद भी मुझे बिल्कुल मिलता रहे। बिल्कुल करती रहो, क्योंकि तुम जैसे लोगों की जरूरत है भारत देश को। भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को जरूरत है, क्योंकि हीलिंग की आवश्यकता है आज की डेट में, और बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एक वक्त था नहीं, जब जब सिखाया जाता था बचपन से ही कि अपनी हीलिंग इस तरह से करना है, उसके बाद पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। अभी तो लोगों को ये सब मालूम ही नहीं है, तो अभी नए सिरे से जी जी। शुरुआत करनी है। अब मुझे ये मेरे को जैसे मेरे को दिखाई दिया या मैंने कई लोगों से सुना। एक्चुअली मेरी कई फ्रेंड्स क्रिश्चियंस हैं, और मेरी कई फ्रेंड्स बाहर भी रहती हैं जो बताती हैं कि वहां पे डॉक्टर्स मतलब ऑपरेशन से पहले भी प्रे करते हैं। मेरी फ्रेंड हाँ। हैं, अभी वो इंडिया आए हैं, उनसे भी, वो अफ्रीका में है, तो उन्होंने भी मुझे बताया काफी, क्योंकि वो मेरे से जब बात करती हैं तो अपने एक्सपीरियंस भी मुझे बताती हैं कि अच्छा तू हम्म। ऐसे करती है, ये भी होता है वो भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं कि बाहर तो मेरे ख्याल से पहले से ही ये सब चीजें चली आ रही हैं, लेकिन हमारे देश में जरूरत है और है तो, जागरूक नहीं होने की। नहीं शालिनी, ये यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा इंटरप्ट करूंगी कि ये है तो हमारे देश की प्रथा, नहीं, लेकिन ये बहुत यहाँ। साल हो गए। जब अंग्रेजों जी ने हमारे देश में शासन किया, तो जो भी हमारे देश की संस्कृति है वो धीरे धीरे जैसे विलुप्त होती चली गई। और उसके बाद जो एक शिक्षा नीति जो आई है, जहाँ पे सिर्फ किताबी शिक्षा दी जाती है, वहां पर योग प्राणायाम ध्यान साधना मेडिटेशन ये सब कुछ भी बताया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि टीचर को ही नहीं मालूम है वो स्टूडेंट को किस तरह से सिखाएंगे। तो आज जरूरत है कंपलसरी करना, हर जगह हर स्कूल में हर कॉलेज में मेडिटेशन को एक कंपलसरी की 1 घंटा मेडिटेशन कराए और 1 घंटा योग साधना प्राणायाम ये सब कराए। तो जिससे कि जो नींव है वो मजबूत हो, जो बच्चा अगर आज की डेट की जनरेशन अगर मजबूत होगी तो फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट होगा। तो ये जरूरत है। तो अभी क्या हुआ है, पाश्चात्य देशों में वहां पर अवेयरनेस बढ़ी है, फिर वहां से अवेयरनेस होके जब यहाँ पर इंडिया में आ रही है, तब लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कि हाँ इससे बेनिफिट होता है। और जब इसको लोग अपनाते हैं और बेनिफिट होता है या लोगों के मुंह से सुनते हैं, तब जाके फिर लोग अपनाते हैं अच्छी तरह से, जैसे तुमने अपनाया। और भी बहुत सारे तुम्हारे एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे रेकी जो एनर्जी है ये नॉट ओनली की फिजिकल वर्ल्ड में या जैसे लिविंग थिंग्स में, सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, क्योंकि एनर्जी तो हर चीज में ना, मोबाइल में भी एनर्जी है ना, टीवी में भी हाँ, एनर्जी है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है जी उस पर भी ये वर्क करती है। जी, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा मतलब मुझे याद दिलाया कि एक्चुअली कई बार ऐसा हुआ कि मेरा जो, जिससे मैं अभी आपसे मैं बातचीत मेरी हो रही है, ये मेरा नया फोन है। और हाँ इसका भी मेरा एक अपना अनुभव है, मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी हाँ कि हाँ। मोस्टली वैसे जैसे भी मेरे सर्कल में मुझे जैसा भी पता लगता है जिनके बारे में, तो मैं करती हूँ, प्रे करती हूँ, अपने मन से करती हूँ। ऐसा नहीं कि
कोई मुझसे बोलेगा मैं तभी करूंगी, क्योंकि हम्म। ये मेरा अभी को सीख रही हूँ आपसे। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भी मैं अपने आप में बोले वो और मैं करूं उनको, इसलिए मैं खुद से ही करती हूँ और मुझे हम्म। अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं इस फोन की कहानी आपको बताऊंगी कि मेरा फोन कई बार टूटता है मुझसे। और मैंने अभी ईश्वर से, मैं जैसे मैं रात में सोते समय मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, और उस दिन मैंने उनको बोला कि आप यूनिवर्स प्लीज आप मुझे अब फोन दीजिए, मुझे फोन की बहुत जरूरत है। और आप यकीन नहीं मानेंगी कि मेरे पास ये एक दिन के बाद मेरे पास फोन आ गया। ऐसा नहीं कि ये चल के आ गया या यूनिवर्स ने मतलब दिया, लेकिन हम्म। उन्होंने किसी को माध्यम बनाया। हाँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा, जिन्होंने मुझे ये फोन गिफ्ट किया उनको। हम्म। और यूनिवर्स का तो मैं हमेशा सुबह सुबह जब भी मेरे को मन करता है, मैं हमेशा थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 ईश्वर के। हाँ ना, वो ठीक है। जैसे कि कभी तुम्हारा फोन खराब हुआ या टीवी खराब हुआ तो उसको हीलिंग दी तो वो ठीक हुआ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? कई बार हुआ है दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं हाथ में अपना फोन लेके, मैं हम्म। अपना हाथ में फोन लेके, मतलब आप मेरा विश्वास करिए कि थोड़ा सा बचकाना लगेगा, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है कि मेरा फोन हाथ में लेके और मैं रेकी शक्ति का आवाहन करके और मैं भगवान के आगे इसको रख के और वहां पर प्रे करके, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा फोन बिल्कुल डेड हो जाता था और मेरा फोन चलने लगता था। और मैं इस चीज के लिए, अगर मैं अगर कोई सोच सकता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी मुझे मुझे गलत तुम्हारी नहीं बात बोल रही हूँ बचकानी मैं। नहीं लगेगी। मैं तुम्हें अब यहाँ पर बताऊं, तुम्हारी बात बचकानी नहीं लगेगी क्योंकि मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ पर बताऊं तुम्हें, एक मेरी स्टूडेंट है रेणुका शर्मा, ठीक है। और उसने जी। मेरे साथ इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए कि उसने अपना गीजर ठीक किया, अपना ब्लोअर ठीक किया, टीवी ठीक किया, एसी ठीक किया, मोबाइल ठीक किया। तो उसके हस्बैंड तो बोल रहे थे कि जो है मैकेनिकों की छुट्टी कर दोगी तुम तो, सब रेकी हीलिंग से ही सारे गैजेट्स तुम ठीक कर दोगी। तो जब उसकी बात मैंने सुनी तब मुझे रियलाइज हुआ, तब तक मैंने नहीं किया था ये काम। ह्यूमन बींग्स पे जैसे अपना जी। हेडेक हो रहा है, किसी का हो रहा है, उसको हीलिंग दी उसको, लेकिन मैंने कभी नॉन लिविंग थिंग की हीलिंग नहीं की थी, रियली। और कभी सुना था, मालूम था कि जी। हाँ हीलिंग ऐसे वर्क करती है, क्योंकि वो तो लास्ट पार्टिकल जो होता है एटम होता है ना, चाहे वो फिजिकल बॉडी है हमारी या नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज एटम से बनी है। तो जब हम हीलिंग देते हैं तो वो एटम जो होता है वो एक्टिवेट होता है, तो वहां पर उसमें एनर्जी आती है, क्योंकि मोबाइल में भी एनर्जी है। तो वो एनर्जी जनरेट होती है और वो कहीं ना कहीं वो ठीक होने लगती है, काम करने लगती है। तो जब उसने मेरे साथ इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, तब मैंने उसको बोला भी था एक टेस्टिमोनियल बना देना, तो वो नहीं बना पाई। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है लोगों के, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसने नहीं बनाया। अगर रेणुका शर्मा अगर हमारे ये वीडियो देख रही हैं तो जरूर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग होने लगा। तो मुझे लगा कि रेणुका इतने इतने एक्सपीरियंस बताती है तो मैं भी करके देखती हूँ थोड़ा। तब मैंने अपने मोबाइल को बहुत अच्छे से हीलिंग दी। मतलब मैं बताऊंगी, वैसे नॉर्मली अगर हम 10-15 मिनट हीलिंग दे देते हैं, तो मैंने उसको और ज्यादा हीलिंग दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ठीक ना हो, क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगेगा कि अरे उसने तो ठीक कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाई। तो मैंने बहुत ज्यादा हीलिंग दी, क्रिस्टल से भी मैंने हीलिंग की। और आधे घंटे बाद जब मैंने उसको फोन को चेक किया, वाकई में वो हैंग वैंग होना एकदम ठीक हो गया था, एकदम चलने लगा वो फोन। तब मुझे रियली बिलीव हुआ था कि हाँ ये नॉन लिविंग थिंग पर भी वर्क करती है। तो इसलिए मुझे तुम्हारी बात बचकानी नहीं लगेगी, ठीक है। और बहुत से लोग हैं जो रेकी हीलर हैं, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो करके जरूर देखें, ठीक है ना। बिल्कुल। और मैं तो दीदी यही बोलूंगी, जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि ये सिर्फ इसको एक मुझे नहीं लगता कि मैं कैसे उन लोगों को कह सकती हूँ, लेकिन आई होप कि आप इस चीज में उतरिए, और जिन लोगों को और अनुभव है वो भी यहाँ आके कमेंट करें, क्योंकि हम्म। प्रार्थना में बहुत बल होता है। और रेकी शक्ति तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप रेकी शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लोग हमारे फैमिली में बीमार पड़े हुए हैं, मतलब कुछ भी है। और मैं आपको एक अपना कल का एक और अनुभव दीदी बताना चाहूंगी, प्लीज यहाँ पर हम्म। आपकी थोड़ा सा बताओ टाइम लूंगी बताओ। कि कल लो, मैं
बताओ बिल्कुल। गई थी, और हमारे ग्रुप में हैं वो डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ को कल पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, और हम लोग बैठे हुए थे कहीं पे आश्रम में। तो मैंने उनको बस यही बोला, मैंने कि आप मुझे एक मौका दीजिए। और हम्म। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, मतलब मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बट मुझे ये था कि वो तो डॉक्टर की मिसेज हैं, हम्म। मतलब वो क्या करेंगी। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आप क्या करेंगी, तो मैंने कि बस आप मुझसे एक बार, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे, अगर किसी को पेन हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे दवाए ना दवाए, मैं उन पे दबाऊं। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे करके करा, और मैंने रेकी शक्ति, क्योंकि वो मेरे आगे बैठी थी, मैं पीछे, तो मैंने अपना रेकी शक्ति से प्रार्थना की, और मैंने उनको ऐसे सडन मैंने ऐसे दबाना उनकी नेक को मैंने शुरू किया। और वो विद इन सेकेंड उन्होंने बस ऐसे पीछे मुंह करके उन्होंने बोला कि दीदी आप क्या प्रे कर रही थी क्या। तो हम्म। मुझे नहीं पता उनको कैसे लगा, तो करी दीदी ये तो बिल्कुल तुरंत मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरे तो हस्बैंड कहते हैं कि तुम दोबारा फिजियोथेरेपी कराना शुरू करो, ये करो वो करो। तो मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ, कि मुझे लगता है कि शायद मुझे इसी में ही अंदर उतर जाना चाहिए, और तो बस क्या हुआ, उनका नेक रेकी पेन में रिलीफ हो गया था? बिल्कुल रिलीफ हो गया था, उनको बहुत आराम हुआ था, जबकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मतलब खाना भी नहीं खा पा रही थी, इतना उनको यहाँ साइड में इतना पेन हो रखा था। देखो, विदाउट पेन किलर अगर हम हीलिंग से पेन ठीक कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जबकि हीलिंग से तो और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। मैंने खुद अपना थायराइड ठीक किया है। तो लेकिन अगर छोटे मोटे दर्द भी अगर हम ठीक कर लेते हैं विदाउट एनी पेन किलर, तो भी कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि पेन किलर लेना कितना हार्मफुल होता है। मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ है, क्योंकि हम लोगों को विश्वास है तो हम मानते हैं, लेकिन कई हम्म। लोग अगर कई लोग ऐसा करें कि वो मतलब प्रार्थना करें और नहीं उनकी प्रार्थना सुनी जाए, तो देखिए मैं बस यही कहना चाहूंगी उन लोगों के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए किसी भी चीज पे। हम्म। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक वो चीज पूर्ण रूप से नहीं आएगी। तो हम्म। आप, तो ठीक। दीदी मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मुझे आप पे और रेकी शक्ति पे, क्योंकि आप मेरी रेकी मास्टर हैं, तो हम्म। म, मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं पहले तो से भी करती थी, इसीलिए मुझे लगता है शायद ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया। हाँ हाँ ये भी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात ये तो है, है ही, क्योंकि जैसा हम कनेक्शन तो सोचते होता ही है हैं कहीं ना वैसे कहीं। और ये भी बता दूं जी। तुमको कि जैसे यूनिवर्स ने ये सोचा है कि इसको ठीक करना है, ठीक है। तो जैसे हम प्रेयर करते हैं तो जी वो प्रेयर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अपने कर्मा भी होते हैं। इसलिए तो गीता में कहा है ना भगवान कृष्ण ने कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। ये तो मतलब जी वो ना रहे, मन में मलाल ना रहे कि हाँ, हमने कोशिश ही नहीं की। कोशिश करो, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दो, तो ईश्वर जरूर कहीं ना कहीं मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारी रिवीजन जी। क्लास है। मुझे लगता है तुम 100% पास हो चुकी हो, क्योंकि रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सीख गई हो और हीलिंग भी कर रही हो, रिजल्ट भी मिल रहा है, तो और रिवीजन की जरूरत भी नहीं है तुमको। नहीं दीदी, मैं हमेशा आपसे सीखती रहना चाहती हूँ, और क्या कहते हैं, और हमारा इंसान का तो काम ही है रोज नई नई बातें सीखना। हाँ बिल्कुल, वो तो तो बस सीखती यही। रहना। कभी कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी बिल्कुल कभी भी पूछ सकती हो। लेकिन आज अगर रेकी के बारे में कुछ तुमको पूछना है तो पूछ सकती हो। दीदी एक ये चीज बताइए कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे मुझे जो अपना खुद का अनुभव है कि मैं किसी के लिए भी अगर प्रार्थना करती हूँ तो वो हमेशा, मतलब मोस्टली तो पूरी हुई है, अगर, हम्म। और वो भी तब हुई है जब वो कोई बीमार है। ये मेरा हम्म। अपना खुद का अनुभव। तो लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम जैसे किसी को जॉब नहीं है तो जॉब जॉब के लिए, या हम मतलब प्रे तो एक ही तरीका रहता है प्रे हम्म। करने का, हम्म। आवाज का, लेकिन हम और किस तरीके से, जैसे किसी को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, या किसी का काम नहीं बन रहा, तो हम कैसे हम्म। कर सकते हैं। उसके लिए रूट चक्रा की हीलिंग करनी है सबसे ज्यादा। लोअर 3 चक्रा जो है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इस पृथ्वी लोक में सरवाइव करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, ठीक है, उसके लिए जो हमारा रूट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है।
जब वो स्ट्रांग होगा तो जो फिजिकल वर्ल्ड में रहने के लिए जो चीजें, जैसे रुपया पैसा धन दौलत है ना, और जिसे हम अबंडेंस कहते हैं, खुशी, ये सारी चीजें हमारे रूट से रिलेटेड होती है। तो इसलिए रूट चक्र को हमें स्ट्रांग करना है। उसमें अगर कुछ ब्लॉकेज है उसको हटाना है ना, उसकी क्लीनिंग करो, उसकी हीलिंग करो, उसमें एनर्जी दो। तो जब रूट चक्र एक्टिवेट होगा तो ये सारी चीजें फिर इजिली अट्रैक्ट हो पाएंगी। इसलिए बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। रूट चक्रा की हीलिंग करो। और अगर उसको इमोशनल प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, इमोशनल जब हम हर्ट होते हैं तो वीक हो जाते हैं, वीक होने से फिर बाकी के सारे चक्रा वीक होते हैं। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए उसका सैक्रल चक्रा को हीलिंग दो। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि जो इमोशंस होते हैं, जो दिल की जो रास्ता है वो पेट से होके जाता है, उसका कारण यही है बस। सिर्फ खाने पीने से नहीं होता है, ये चक्रास है ना पेट के अंदर। ठीक है, जो एक्चुअली है तो हमारे बैकबोन में, सर्वाइकल में, ठीक है। लेकिन उसको कहते हैं कि वो जो उसका स्थान है वो नाभि के पास है। ठीक है, नाभि के पास है जो सैक्रल चक्र का स्थान है, वो तो तुम पढ़ ही चुकी हो। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तो इन तीनों की हीलिंग करें, लेकिन सबसे पहले रूट चक्रा की हीलिंग सबसे ज्यादा करें। ठीक है, जब इन चक्रा की हीलिंग करेंगे तो अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। दीदी एक बात और मुझे पूछनी है कि जैसे हम कितना भी हम पॉजिटिव हो लें, और मैं ये बहुत सीरियसली ये मैं शायद अपने लिए ही एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम कितना भी पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे जो चारों तरफ ऐसा माहौल होता है जिससे हम नहीं बच पाते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, या ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और हम उससे बच नहीं सकते। तो उसमें रेकी से कैसे हम अपने आप को देखो, वो देखो, बचा सकते हैं प्लीज। आसपास के लोगों को तुम चेंज नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण ये है कि एक रोड है जो टूटी फूटी रोड है ना। तो क्या करोगी, पूरी रोड में तो कारपेट नहीं बिछाओगी ना, अपनी प्रोटेक्शन के लिए शूज पहनोगी। ठीक है, तो यही है कि तुम दूसरे लोगों को नहीं, तुम अगर सुधार पा रही हो, नहीं ठीक उसको उनको ठीक कर पा रही हो, तो क्या करो, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना लो। रेकी से अपने चारों ओर अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना, अपना ऑरा स्ट्रांग करो, फिर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसको इग्नोर करो। अंडरस्टैंड? दूसरों पर ध्यान नहीं देना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक। चलो, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही तरक्की करती रहो, जीवन में आगे बढ़ती रहो, और सबका भला करो। ठीक है, थैंक यू। ईश्वर भी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। गॉड ब्लेस यू।